यहां पे देखो एक और सम, ये सम आपको क्या समझ में आ रहा है? ये सम अगर आप देखेंगे तो सर्कल का रेडियस कितना है, और डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे, पोल देखेंगे, पोल क्या है? पोल z is equal to 1 and pole z is equal to 2 lies both are inside the circle z modulus is equal to 3. अरे हाँ या ना? ठीक है, बोथ आर इनसाइड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन? 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 को अलग अलग करेंगे हम लोग, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है, a अपॉन और ये b अपॉन z माइनस 2, ये अपॉन z मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, ये हो जाएगा a z माइनस 2 b z माइनस 1, फिर ये क्या हो जाएगा? कैंसिल कैंसिल, बराबर है। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a z माइनस 2 b z माइनस, समझ में आया? क्या करोगे आप? वही पुट z इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? 1, है ना? ये हो जाएगा 1 माइनस 2, ये 0 हो गया, तो अपने को ये पता चल गया कि ये माइनस 1 है, मतलब a का वैल्यू क्या है? वैसे ही पुट z इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये हो गया 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1, मतलब b का वैल्यू सीधा सीधा क्या आ रहा है? 1। तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया था उसके अलावा मैंने जो उठाया है वो है 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2, और मुझे a का वैल्यू है माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, और ये आया 1 अपॉन z माइनस 2। अगर मैं उसको वापस लिखूं तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, इसको पहले उसको बाद में लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन, ध्यान देना अभी मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। मैंने क्या किया? खाली इसको इंटरचेंज कर, करेक्ट है। अब क्या होगा देखो जरा ध्यान देना, जैसे ही मैं इसको इंटरचेंज कर दिया, ऊपर कुछ नहीं है, अब मैं न्यूमरेटर में इसको लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2। अब मैंने ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आ जाएगा ना, साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर। ध्यान देना सब लोग, अपॉन z माइनस 2 माइनस साइन पाई। समझ में आया मैंने क्या किया? इससे आपका फायदा ये होगा कि मुझे अब इंटीग्रेशन अगर दोनों साइड लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? देखो इंटीग्रेशन dz, हाँ देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन पाई जेड स्क्वायर एंड कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 dz है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन पाई जेड स्क्वायर कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 dz माइनस, समझ रहे हो आप? ब्रैकेट को खाली अलग किया है, जो नीचे ब्रैकेट दो थे अलग अलग कर दिया, अभी इजी हो गया सम। और ये हो गया साइन पाई जेड स्क्वायर एंड कॉस पाई जेड स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 dz। समझ गया इतना? क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है सिंपल बोल का? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड जीरो का क्या होता है? 2 पाई आई एफ ऑफ जेड जीरो। सिंपल, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 पाई आई एफ ऑफ जेड जीरो, यहां पे भी 2 पाई आई एफ ऑफ जेड जीरो। इसका नाम f1 दे दो, इसका नाम f2 दे दो। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, ये क्या है? f ऑफ z। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो दो चीज मुझे निकालना है, मतलब, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये हो जाएगा f ऑफ z है
साइन पाई जेड स्क्वायर एंड कॉस पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं f1 ऑफ z0 ले रहा हूं, बराबर, मतलब इसका है ना 2, मतलब f1 ऑफ 2 ले रहा हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा 2 पाई आई f1 ऑफ 2 और ये हो जाएगा 2 पाई आई f2 ऑफ 1। समझ में आया? तो एक हम लोग को पुट करना है 2 वैल्यू और एक पुट करना है हमें 1। समझ गया? तो पुट कर दो। समझ गया ना? अभी ये हटा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 ऑफ, अगर मैं पुट करता हूं 2 तो ये हो जाएगा साइन पाई 2 का स्क्वायर 4 कॉस पाई 2 का स्क्वायर 4। तो साइन 4 पाई क्या होता है 0, कॉस 4 पाई होता है 1, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1। वैसे ही f2 ऑफ 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो देगा साइन पाई 1 का स्क्वायर 1 एंड कॉस पाई 1 का स्क्वायर 1। तो साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई वैल्यू होता है -1, तो ये -1 हो गया। अब इसको पुट कर देंगे तो ये हो गया 2 पाई आई, है ना, इतना पार्ट हमने कर लिया। f1 ऑफ 2 कितना आया था 1, ये हो गया 2 पाई आई, ये कितना आ गया -1, ये हो गया 2 पाई आई प्लस 2 पाई आई, मतलब 4 पाई आई। दैट्स इट, दैट्स इट। मतलब अगर दोनों ही पोल इनसाइड है, आप पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए। और ये सब बहुत बार आया है, क्योंकि बच्चे लोग को यही नहीं पता रहता कि ये वाले पार्ट का क्या करें। कौन से मालूम है? ये वाले पार्ट का, कि भाई इसको अलग करो, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करो, फिर उसको इंट्रोड्यूस करो। समझ में आया? समझ में आया? नहीं तो अगर आप उसको लेके पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते बैठे तो 1-2 साल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? एग्जैक्टली। ओके, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को हटाया, उसको हटा के पार्शियल फ्रैक्शन किया, फिर न्यूमरेटर को इंट्रोड्यूस किया और फिर इंटीग्रेशन किया जो चाहिए था। तो पहले इतने ही पार्ट को लिखा, इसमें लिख दिया ऊपर सब जगह, फिर इंटीग्रेट इंट्रोड्यूस किया तो समझ गया सिंपल पोल वाला सम है, एंड देन सिंपल पोल के फॉर्मूला लग गए और f ऑफ z की जगह z0 एक बार 1 पुट किया, एक बार 2 पुट किया, वी गॉट द आंसर 4 पाई आई। समझ गया? चलो।